अलास्का की ठंडी हवाओं में गर्म मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। लेकिन इंडिया को इससे क्या मिला है? आप देख रहे हैं दुनियादारी। मैं हूं आरजे कार्तिक। जो रिजल्ट निकल के आया इस मीटिंग का, उसमें ना तो सीज फायर की बात हुई है, ना ही कोई ठोस समझौता हुआ है। ट्रंप का जो अंदाज है वो हमेशा की तरह सख्त रहा है। उन्होंने कहा है कि कोई डील तब तक डील नहीं होती, तब तक डील नहीं मानी जाती जब तक कि असल में कोई बात पक्की ना हो जाए, और हम अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए। व्लादिमीर पुतिन भी पीछे हटने वाले नहीं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन वॉर जो है वो ट्रेजेडी तो है, लेकिन साफ साफ ये कहा है कि पीस तभी होगी जब इस संघर्ष के जो मूल कारण हैं, जो मेन रीजंस हैं, वो मिटाए जाएंगे। जाते आते उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इशारा भी दे दिया कि अगली बार मुलाकात करते हैं, लेकिन मॉस्को में। दिलचस्प बात यह है कि पहले बातचीत सिर्फ दोनों लीडर्स के बीच में होने वाली थी, लेकिन कुछ ही देर में डिसाइड हुआ कि 1-on-1 की जगह मुलाकात 3-on-3 फॉर्मेट में होगी। अमेरिका की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जबकि रशिया की तरफ से सर्गेई लावरोव और यूरी उशाको टेबल पर थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूक्रेन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस बातचीत में शामिल ही नहीं था, जबकि मुद्दा पूरा यूक्रेन युद्ध ही था। यही कारण है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट पहले ही कह चुके थे कि रशिया की तरफ से युद्ध रोकने का कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। पुतिन ने इस मीटिंग के बाद कहा कि रशिया ईमानदारी से पीस चाहता है, मगर साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन को भी ये वार्निंग दे दी कि शांति की प्रक्रिया में कोई भी बाधा डालने की कोशिश ना हो। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए बहुत बड़ी मीटिंग थी, वो ये कह रहे हैं कि ये पहला कदम है, और ये दावा कर रहे हैं कि कई सारे मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन फिलहाल असली समझौता अभी दूर है। अब सवाल ये आता है कि भारत को इस सब से मिला क्या? इस मीटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से एक इंटरव्यू दिया और भारत को सीधे सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा था कि रशिया ने असल में एक बड़ा क्लाइंट खो दिया है, यानी कि इंडिया, जो कि उसका 40% ऑयल जो है खरीदता था। अगर मैंने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए तो रशिया के लिए डेंजरस होगा। एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर मानते हैं कि ट्रंप दरअसल भारत का नाम लेकर रशिया पर दबाव डालना चाहते हैं। चाइना पर चूंकि वो प्रेशर नहीं डाल सकते, इसलिए इंडिया उन्हें सॉफ्ट टारगेट नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया रशिया से धीरे धीरे दूरी बनाए और तेल का आयात कम करे, साथ ही अमेरिका को भी फायदा हो, टैरिफ कम कराने का या फिर जीरो टैरिफ की ओर धकेलने का। हालांकि हकीकत यह है कि इंडिया भी रशिया से आयात बंद करने को लेकर कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। भारत ने साफ साफ कहा है कि हमें जहां से फायदा होगा हम वहीं से खरीदेंगे। अब इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला है? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ट्रंप के पर्सपेक्टिव से मुलाकात नाकाम नहीं थी। उनके हिसाब से एक पॉजिटिव शुरुआत है, एक पहला कदम है। लेकिन यूरोप और यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मीटिंग खाली हाथ वाली रही। ना तो युद्ध विराम पर बात हुई है और ना ही हवाई हमलों पर रोक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों लीडर्स ने पत्रकारों के सवालों को इग्नोर कर दिया और बस हाथ मिलाकर के मंच से उतर गए। इससे साफ झलक गया कि या तो कोई ठोस डील जो है वो हुई ही नहीं, या फिर फिलहाल उसे छुपाना ही बेहतर समझा गया। इंडिया के लिए संकेत साफ हैं कि अमेरिका प्रेशराइज करता रहेगा, लेकिन ट्रंप ये भी जानते हैं कि भारत को पूरी तरह रशिया से अलग करना आसान नहीं है। कुल मिलाकर अलास्का की ये जो ऐतिहासिक मुलाकात है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट तो बनी है, लेकिन असली मंजिल अभी बहुत दूर है।